अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैं। और आज हम अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह उठी मैं, आई किचन में। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है काम कब ख़त्म हो रहा है, कब शुरू हो रहा है। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो रूटीन होता था कि हाँ 5 बजे से काम शुरू करते थे और 7-8 बजे सारे काम ख़त्म हो जाते थे। लेकिन अभी नहीं। तो मैं सुबह सुबह पानी गर्म की, पी। उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई। और यहाँ पानी भी जल्दी चला जाता है तो फिर पानी मशीन नहीं खींच पाती है। तो मैं पहले कॉफ़ी बनाते ही मैं कपड़े लगाने आ गई मशीन में, ताकि जब तक मैं कॉफ़ी पीऊँ कपड़े धुल जाएं। और बच्चे भी उठ गए थे अभी। आज साफ़ सफाई भी करनी थी। उसके बाद मैंने हरे मटर भिगा के रखे थे उसके छोले बनाने के लिए। तो फिर मैं वो अच्छे से धुली और उसको रख दी पकने के लिए। जब तक ये गर्म होगा, इसके पहले झाग निकालने के बाद ही हम इसको सीटी लगाएंगे। तब तक मैं इसको रख दी चूल्हे पे और मैं चली गई कॉफ़ी पीने। फिर मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय की, क्योंकि फुल एनर्जी मुझे पूरे दिन यही देती है। उसके बाद ये गर्म हो गए थे, देख सकते हैं आप। मेरे बच्चे काबुली चना से भी ज़्यादा हरे मटर के छोले पसंद करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर हम यही ज़्यादा बनाते हैं। उसके बाद मैं आटा गूँथी। फिर हमने सीटी लगा के फिर सबके लिए ना पानी मैंने सारे पानी भर दिए, क्योंकि कैंपर में मैं पानी भर के रखती हूँ। और 3 बोतल भर के रखती हूँ। एक हस्बैंड का है, एक हमारा है और एक किचन के लिए है। तो ब्लू वाला परमानेंट किचन में ही रहता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो उसी को यूज़ करती हूँ। फिर मैं बनाने लगी रागी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड को जाना है ड्यूटी, तो तैयार है। तो वो नाश्ता कम ही खाते हैं, जैसे चिला उला बना कुछ तो खा लेते हैं। तो पहले इनका मैं रागी बना के दी ताकि एक पी के ये ड्यूटी जाएँ। फिर मैं बच्चों का भी तुरंत बनाने लगी, क्योंकि बच्चों को भी आज अपने रूम की सफाई करनी थी। बहुत सारे सीड्स हैं इसमें, तो मैं बोली पहले रागी पी लो, उसके बाद तब जाके अपना काम धाम करते रहना। है तो ये हेल्दी है। फिर हस्बैंड चले गए ड्यूटी। मेरे बच्चों का रागी मैं भिगो के रखी थी, क्योंकि पहले ठंडे पानी में भिगोते हैं, गर्म पानी डालेंगे तो उसमें गुठली बन जाएगी। तो फिर अच्छे से भीग गए थे। फिर मैं आई और फिर उसके बाद गर्म पानी करके रखे थे और उसमें मिक्स कर दिए। और इनको आज काम भी सौंपे हुए हैं। A few moments later. आज ये लोग करेंगे अपने रूम को साफ़ सफाई। सब बिखेर रखे हैं, अभी साफ़ सफाई करेंगे। आज सब क्लीन हो जाएगा ना। आज हमारी साफ़ सफाई चल रही है। छोटा बेटा पता नहीं क्यों उदास हो जाता है। काम तो करता है, अच्छे से करवाता है सारे काम, अब खुद भी करता है। फिर हम काम करते करते थक गए थे तो हमने मंगाए बड़े पाव। आज हम लोग काम में बिजी रह गए, जबकि हम आधा खाना बना चुके हैं ना। है छोले उबल गए थे और सिर्फ उसको मसाले भुनने थे। चावल भी धुल के रखे, आटा भी लगाया, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं ताकि एनर्जी आ जाए। बोलो जी, है ना। तो हम खा लेते हैं, फिर अभी काम बाकी है और किचन कल साफ़ करेंगे। तो गैस साफ़ सफाई हो गई है। हम कमरों की साफ़ सफाई कर लिए। 4 कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है, तो सब कुछ हो गया है। किचन में कल करूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। और मैं चली गई फिर नहाने। नहा के आई, देखी तो लाइट कट गई थी। 1 घंटे बाद लाइट आई। तो लाइट आने के बाद मैं खाना बनाई और सिर्फ चावल ही बना पाई। फिर बच्चों को दे दिया खाने को। और बस उसके बाद फिर मैं शाम को 3 hours later. फिर मैं शाम का खाना बना रही हूँ। करीब 6:30 बज रहे हैं और आज मैं थक गई थी, तो मैं सोची जल्दी बनाती हूँ और जल्दी बच्चों को खिला देती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ और जल्दी सो जाऊँ। तो मैं बना रही थी पूरियाँ। छोले से ही खाएंगे बच्चे। उन्होंने बनवाए तो छोले समोसे खाने के लिए थे, लेकिन वो भी थके थे, वो जाना नहीं चाहे समोसे लाने के लिए। इसको चाहिए थी पूरी। दोनों टीवी देख रहे थे और बोले हमें ऐसी सिंपल पूरी दे दीजिए, हम लोग सिंपल पूरी खाएंगे। मैं बोली लो चलो, खाते रहो, किसी बहाने तो कुछ तो खा रहे हैं। और ये ले जा रहा है चम्मच उसमें चॉकलेट लगाने के लिए।
फिर मैं बाकी की पूरियाँ बनाई और फिर बच्चों को खाने के लिए बैठा दी। फिर बच्चे बैठ गए खाने के लिए। फिर बच्चों ने खाना खाया। उसके बाद फिर हस्बैंड कहीं बिजी थे फ़ोन में। फिर वो बोले चलो हम लोग भी खा लेते हैं। फिर हमने खाया खाना। फिर हम दोनों ने खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई किचन में। फिर ये आई थी मिठाई में खा रही थी। आजकल मैं 2-3 दिन से थोड़ा मीठा ज़्यादा खा ले रही हूँ। तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि पता नहीं बचेगा, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी बात पे मैं हंस रही थी। फिर मैं चली आई किचन में और उसके बाद फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई शुरू कर दी। हस्बैंड ड्यूटी पे चले गए थे, रात में भी कहीं उनकी ड्यूटी थी। और फिर उसके बाद हमने सारी साफ़ सफाई करके थके तो थे लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा नए हैं तो। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अपना प्यार हमें बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए। उसके बाद मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और फिर बेल बज गई तो मैं चली गई दरवाज़ा खोलने क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।